कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 48वां। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम समभाव होकर, योगस्थ होकर, योगस्थ का मतलब ही है समभाव होकर, योग में रहकर कर्म करो। तुम सफल होगे या फिर तुम विफल होगे, तुम जीत जाओगे या तुम हार जाओगे, इसकी चिंता किए बिना तुम सिर्फ कर्म करो। कर्म के प्रति जो आसक्ति है तुम उसे त्याग दो। और इस तरीके के समत्वम यानी कि समता, समभाव को योग कहा जाता है। आसक्ति यानी कि एक्सपेक्टेशंस, एक कहावत है, एक्सपेक्टेशंस मार देती हैं, एक्सपेक्टेशंस जीने नहीं देती, एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं होती। उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा कोई उदाहरण है, सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक। इस श्लोक में आसक्ति को पूरी तरह से हटा देने के लिए कहा गया है, योग कहा गया है। अगर आप समभाव से कर्म करते हैं तो कोई भी चीज़ है, करना है उसे, तो उसे समभाव से कीजिए। जीत होगी या हार होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं समभाव। अगर हमें फर्क पड़ता है तो वो हो जाता है आसक्ति। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ अच्छा ही हो या फिर सिर्फ बुरा ही हो, तब हम हारते। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, समभाव होकर के कर्म करना चाहिए, योग में रह करके कर्म करना चाहिए। जब हम समभाव होकर के कर्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। कर्म करना तो मेरे हाथ में है, इसे मैं बेस्ट करूं, तब आते हैं बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन अगर हम पहले से ही कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, खास तौर पर परिणाम, तब फिर सिर्फ और सिर्फ हमें कष्ट ही मिलता है। हमने देखा अर्जुन ने जब खुद ही परिणाम जज किया, ये देखने का प्रयास किया कि ऐसा हो जाएगा तो वो होगा, वो हो जाएगा तो वो होगा, मैं जीत गया तो ये होगा, मैं हार गया तो वो होगा, इन्हें मैंने मार दिया तो मुझे पाप मिलेगा। बहुत कुछ सोच लिया, पहले ही सोच लिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने हथियार ही डाल दिए, लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो अगर हमारे लिए कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे हमें समभाव रख करके करना चाहिए, आसक्ति उसके प्रति नहीं रखनी चाहिए। अगर हम जीत हासिल करना चाहते हैं तो भी हमें आसक्ति उसके प्रति नहीं रखनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि उसका जो रिज़ल्ट हो वो बेस्ट आए। आसक्ति रखने से रिज़ल्ट अच्छा या बुरा कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है हमने किस प्रकार का कर्म किया है उसके रिजल्ट के लिए। तो इसलिए संभव होकर बैलेंस्ड रह करके हमें अपने कर्म को करना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे। अपने कर्म को ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। उसके बाद ईश्वर बैठे हैं हमें जीत दिलाने के लिए। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।